हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशुतोष सर एंड वेलकम टू माय चैनल कल्प्रिट क्लासेस बाय आशुतोष सर। आज हम लोग बात करेंगे वन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये भी एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कितना इजीली हम लोग इसको विद इन 10 सेकेंड्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस। सो मैग्नेटिक बिहेवियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक वो जो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे तो वो रिपेल हो जाए, और दूसरा वो जो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज पैरामैग्नेटिक, okay, and another one is diamagnetic. Now पहला चीज समझ लीजिए, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है और क्या चीजें में देखना होता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस, अगर हम लोग पूछा जाए व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो लोग होंगे जो अट्रैक्ट होंगे। एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्लाइटली रिपेल्ड। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल बी रिपेल्ड। जेईई एडवांस 2020 में क्वेश्चन ये अभी आया हुआ है। ओके, सो समझ लीजिए इसको। सो पैरामैग्नेटिक आर वीकली या अट्रैक्टेड, दे कैन बी सेड अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आर वीकली repelled by external magnetic field, by external magnetic field. This is the number one point. Number 2 point is पहचानें कैसे। they have unpaired electrons. तो unpaired electrons are present, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे by x. So x is the number of unpaired electrons. So x is not 0. x is number of unpaired electrons. यहां पर क्या होगा, no unpaired electron is there. No unpaired electron. That means all are paired. So यहां पर x will be equals to 0. x will be equals to 0. तो अगर कोई आपसे पूछे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग देते हैं म्यू एस से, और म्यू एक्स क्या हो जाता है, x इंटू एक्स प्लस 2 रूट ओवर बोर मैग्नेटॉन। ओके, आई होप यू हैव लर्न दिस थिंग इन योर एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी। सो यहां पर आपका म्यू एस जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां पे म्यू एस आपका इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस इज द क्रिस्प आइडिया रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम लोग उसको अप्लाई कैसे करेंगे और हमारा ट्रिक क्या है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है इन माय प्रीवियस लेक्चर हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, वही हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना हो किसी भी हमें मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल का यूजिंग एमओटी, तो कैसे निकालेंगे। वेरी वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था, अगर आपसे मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ने डिनोट किया था n से। ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर CO बोल रहे हैं तो CO विल बी व्हाट, इट इज 14। अगर कोई बोले O2 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 to the 16 plus 1 17, isn't it? ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई आउट किए हुए। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें। ओके, अब बहुत सिंपल टेक्निक, इफ n is even, नंबर 1 केस हो गया, एंड सेकेंड केस इज इफ n is odd, नंबर 2 केस। ये तो इवन हो तो ऑड होगा। अगर ऑड होगा बच्चा लोग तो 110% है
कि यहां पर दिस इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसी और यहां पर x विल बी इक्वल्स टू 1, म्यू एस आपका कितना आ जाएगा, दैट इज रूट ओवर 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर, एकदम फटाक से। अगर 15 आया बस बोल दिया, अगर 17 आया फटाक से बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इवन है तब दो बातें हो जाएंगी। ओके, इवन है तब दो बातें हो जाएंगी। पहला बात होता है कि इफ 2s 2p मिक्सिंग टेकिंग प्लेस और दूसरी बात होगी 2s 2p मिक्सिंग नॉट टेकिंग प्लेस, दो बातें होंगी। ओके, अगर 2s 2p मिक्सिंग हो रहा होगा, समझिएगा 2s 2p मिक्सिंग अगर हो रहा होगा, समझिएगा इस बात को, अगर हो रहा होगा तो n इक्वल्स टू 10 and 16। समझिए 10 और 16 वो लोग होंगे जो आपका पैरामैग्नेटिक होंगे। x will be equals to here 2, तो mu s will be equals to रूट ओवर 8 बोर मैग्नेटॉन। वेरी इजी, आप बस कैलकुलेट करो, फटाक से आंसर आपके पास में। एंड रिमेनिंग ऑल जितने भी होंगे आपके पास लेस देन 20 हमें पढ़ना है, तो रिमेनिंग ऑल यहां पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जो भी हो रेस्ट ऑल लेस देन अगर 20 है तो यहां पर आपका x 0 आएगा और ये लोग डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। अगर 2s 2p मिक्सिंग नहीं हो रहा होगा तब मेरे पास थोड़ा सा चेंज है, यहां पर n का वैल्यू हो जाएगा 12 and 16। ये दो केसेस हैं जहां पर मुझे पैरामैग्नेटिक स्पीसी मिलेगा और x यहां पर आएगा 2, म्यू एस विल बी इक्वल्स टू रूट 8 बोर मैग्नेटॉन, रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। और यहां केस में अगर देखोगे रिमेनिंग ऑल में, रेस्ट ऑल में क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑल यहां पे n इवन है बट 12 और 16 नहीं है, तो यहां पर डायामैग्नेटिक स्पीसी हो जाएगा एंड x विल बी इक्वल्स टू 0। आप देखिएगा 20 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बारे में हम लोग इसे बोलेंगे ही नहीं। 4a20 आपका जो है वहां पे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो कुछ भी आयन स्पीसीज दिया हो। उसके बाद हमें देखना है कि 2s 2p मिक्सिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ मेंशन नहीं है, तब प्लीज ये समझिएगा कि 2s 2p मिक्सिंग हो रहा है। और 2s 2p मिक्सिंग अगर हो रहा है तो आपको यहां याद रखना है कि यहां पर 10 और 16 है जो पैरामैग्नेटिक है, रिमेनिंग ऑल आपका ये सब डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। पर 2s 2p मिक्सिंग अगर नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, बच्चों लोग ध्यान रखिएगा, किया जाएगा। तो यहां पर 12 और 16 मतलब 16 इज कॉमन, यहां पर 10 और 12 में हमको बात देखनी है। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ऑल्सो कंप्यूट इट्स spin only magnetic moment mu s, assume 2s 2p mixing taking place। बोल दिया है taking place, नहीं भी बोलता तो आप assume करते कि ये हो रहा है। ओके, अब आपको बोला गया N2 है, CO है, O2 2 माइनस O2। फटाफट करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए, हमें निकालना है n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की संख्या यहां पे होगी 7 + 7 14। आपके पास पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पर n पे अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में अगर बात करोगे तो 7, दो एटम मिलाकर 14 हो जाएगा। अगर 14 है तो इवन है, और इवन में 2s 2p मिक्सिंग अगर होता है तो n 10 और 16 छोड़कर बाकी सब डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। तो फटाक से लिख सकते हो कि x = 0, म्यू एस आपका 0 और ये आपका डायमैग्नेटिक है। क्लियर, फटाफट। n यहां पे कितना है, ओके यहां पे है 6 + 8 हो जाएगा 14। अगेन इवन नंबर है तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, म्यू एस आपका हो जाएगा 0। यहां पे O2 2 माइनस, ओके n = कितना हो जाएगा 8 2 + 16 + 2 18। फटाफट निकाल लीजिए। ओके ये इवन नंबर दिख रहा है मुझे,
इट इज नॉट 10 और 16, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये भी आपका डायमैग्नेटिक स्पीसी हो जाएगा, μs इक्वल्स टू 0। O2 ये तो 16 है, ये तो दोनों केस में आपका क्या था, इट इज पैरामैग्नेटिक, सो n इक्वल्स टू हो जाएगा 16, ये होगा पैरामैग्नेटिक, x विल बी इक्वल्स टू 2 एंड μs इक्वल्स टू व्हाट, √8 मोर मैग्नेटॉन। कितना इजीली हम लोगों ने फटाफट इसको कर लिया। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, फटाफट देखते हैं। देखिए E, सपोज आपके पास है N2 माइनस F C2 2 माइनस G B2 H B2 माइनस I O2 प्लस एंड J सपोज है F2 माइनस। ओके फटाफट करते हैं इसको। देखिए अगेन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 टू 14 प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हो जाएगा 15। ऑड नंबर है तो पक्का ही है कि ये पैरामैग्नेटिक है। x विल बी इक्वल्स टू 1, μs इज इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन। अच्छा जी यहां पे n का मतलब कितना हो गया, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं 6 और 2 कार्बन हुआ तो 12 और 2 इलेक्ट्रॉन और आया है तो हो गया 14, 14 तो भाई साहब कहीं होता ही नहीं है, ये तो आपका होता है हमेशा पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 0, μs इक्वल्स टू 0। B2 होता है 10, ओके बोरॉन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरॉन में हुए 10, 10। अब 10 तो खतरे की घंटी है। 2s2p मिक्सिंग में अगर होता है तो 10 और 16 आपका होता है पैरामैग्नेटिक, इजंट इट? तो यहां पर हो जाएगा 10। ओके ये तो मेरा वही स्पेशल केस है, ये पैरामैग्नेटिक। x विल बी इक्वल्स टू 2, μs इक्वल्स टू √8। एक बस कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में अगर आप पकड़ सकते हो तुरंत। ओके B2 माइनस तो देखो ये होगा आपका 11। ओके ये तो है आपका क्या, दिस इज अ ऑड नंबर, पैरामैग्नेटिक होने है, बट यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा 1, μs विल बी इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन। यहां पे 1 है और यहां पे √3 बोर मैग्नेटॉन। O2 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 1 15। ओके ये भी है तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, μs आपका आ जाएगा यहां पे m होगा √3 बोर मैग्नेटॉन। F2 18 में एक और जोड़ दिया 19, ये भी आपका 19 है। ओके तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, μs इज इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन। हो गया इजी, विद इन 10 सेकेंड्स हो गया ना, क्लियर? ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ओके सेम क्वेश्चन बट यहां पर 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है। एग्जामिनेशन में अगर ये मेंशन्ड है तभी आपको ये केस लेना है। ओके सो अगर आपसे बोला जा रहा है 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो हमें याद होगा कि हम लोग ने बोला था n इक्वल्स टू 12 and 16 वो है जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, जितने भी इवन नंबर वाले होंगे वो सब के सब डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। ऑड वाले तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते ही हैं। चलिए फटाफट करते हैं। यहां पर आता है B2 मतलब हो गया 10, खतरे की घंटी है ये 10, बट क्योंकि नहीं हो रहा 2s2p मिक्सिंग तो हम लोग बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल जैसा बिहेव कर रहा होगा। इट इज व्हाट, इट इज डायमैग्नेटिक। μs यहां पे आपका आ जाएगा 0, डायमैग्नेटिकली हमेशा 0 होता है। C2 n बराबर 12। ओ ये तो नया वाला बंदा है जो 2s2p मिक्सिंग में अगर नहीं होता है 2s2p मिक्सिंग तो ये वाला चीज 12 और 16 क्या हो जाता है, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक एंड x विल बी इक्वल्स टू 2 एंड μs इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू √8 बोर मैग्नेटॉन। ओके B2 2 माइनस अगेन n का वैल्यू देखोगे तो 10 हो गया और 2 जोड़ दिया, ये भी 12 आ गया, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। μs कितना हो गया, √8 बोर मैग्नेटॉन।
n इक्वल्स टू 16, ओ ये भी तो आपका वही है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। म्यूएस आपका कितना हो जाएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन। N2 प्लस n का वैल्यू आ गया कितना, n का वैल्यू आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन नहीं है ये, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये वाला वैल्यू हो जाएगा 13 तो ऑड नंबर है, तो ये पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। और म्यूएस कितना हो जाएगा, √3 बोर मैग्नेटॉन। एंड व्हाट अबाउट F2? F2 इज 18 तो आपका भाई ये तो पता है इवन नंबर है, और 16 तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और म्यूएस कितना हो जाएगा, 0। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, सो डू अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस, एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचा हुआ तो प्लीज पोस्ट मी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। Okay, so please do subscribe my channel so that I can make beautiful videos like this. Thank you.